बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय। गुरु भगवान की जय। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आदो राम तपोवनादि गमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं श्रीसुग्रीवसम्भाषणम् बालीनिर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनम् पश्चाद्रावण कुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। 45वें दिन की कथा पेज नंबर 179 यानी 179। श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों का लालन पालन अवधपुरी में बड़े ही लाड़ प्यार से हो रहा है। माताएं नाना भांति से नहलाती धुलाती कपड़े पहनाती दुलारती हैं। राजा दशरथ भी फूले नहीं समाते हैं अपने बच्चों को देख करके। खाना खाने जब भी बैठते हैं तो बच्चों के साथ ही खाते हैं, बुलाते हैं उनको। कभी कभी बच्चे आते हैं, कभी नहीं आते हैं। जैसी कि आम गृहस्थी होती है वैसे ही कितने भी बड़े राजा महाराजा हों उनकी भी होती है, क्योंकि औलाद तो समान ही होती है। और हर माँ बाप फिर कैसे भी हो, अमीर हो या गरीब, इसमें कोई भेद नहीं किया है ईश्वर ने। और अच्छी बात यह है कि माता पिता चाहे वो ऊंचे तबके के हों, चाहे गरीब घर में जन्मे हों, चाहे अमीर में, संतान के साथ प्रेम सबका बराबर होता है। ईश्वर ने ये बराबरी सबको दी है। इसमें कोई किसी से ऊंचा या नीचा नहीं होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। हम कहते हैं कि अरे वो तो बहुत बड़ा आदमी है, वो बहुत ऐसा, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, कुछ भी बड़ा छोटा नहीं है। हर औलाद अपने माता पिता के लिए समान है, बराबर है। और हर औलाद के लिए माता पिता समान और बराबर ही होने चाहिए। वैसे तो होते ही हैं, लेकिन कुछ एक शिकायतें, कुछ एक नहीं, लॉट्स ऑफ शिकायतें रहती हैं, बहुत ज्यादा शिकायतें रहती हैं। तो इसलिए बराबर होने चाहिए। अगर ईश्वर ने भेद नहीं किया है, माता पिता आपके साथ आपके प्रेम में भेद नहीं करते हैं, तो आप माता पिता के साथ भेद कर रहे हैं, अर्थात ये पाप कर रहे हैं। ऐसा पाप कोई मत करिएगा, क्योंकि यहीं से पाप की गठरी बंधना शुरू हो जाती है। हमारे माता पिता ही हमारे भगवान हैं, लेकिन आज भगवान किसी माता पिता की गोदी में है। भगवान श्री राम चारों अंश जो है, चारों भाई जो हैं, वो ईश्वर का ही अंश है। भाई चार रूप में बनकर के प्रभु दशरथ नंदन बनकर के जन्मे हैं और एक आम जनमानस की गोद में खेलते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। वे चंचल चित्त से भोजन करते हैं, अवसर पाकर मुंह में दही भात लिपटाए किलकारी मारकर भाग जाते हैं। हमारे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। देखिए, ईश्वर का बचपन और हमारा बचपन समान है। भगवान ने कोई भेद नहीं किया है। उन्होंने कौन सी अलग से जिंदगी जी है? उन्होंने क्या कोई सोना चांदी खाया था? नहीं खाया ना। ईश्वर ने हमारे साथ कभी भेद नहीं किया है। बच्चा कितने भी अमीर घर में पैदा हो जाए, जैसे कि मैं अभी अभी बता कर चुकी हूँ, सेम वही है सब कुछ। ईश्वर कभी भेद नहीं करते। कोशिश करें, कोशिश ही नहीं करें, इस विषय में दृढ़ संकल्पित बने। माता पिता ने हमारे साथ भेद नहीं किया है। वो बेटी हो या बेटा, हमें अपने पेरेंट के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेद नहीं करना है। ये ध्यान रखिएगा। जीवन में आप कुछ कर सको ना कर सको, कोई मंजिल पा सको ना पा सको,
कोई ऊंचाई छू सको ना छू सको, सिर्फ एक भाव अवश्य बना के रखना, अपने माता पिता से कभी विमुख मत होना और उन्हें कभी दुख दर्द मत देना। ये सबसे बड़ी आपकी तपस्या है जीवन में। कभी पूजा मत करना, कभी मंदिर मस्जिद मत जाना, कभी चर्च मत जाना। बस माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। इनफैक्ट दिल तो किसी का भी नहीं दुखाना है, लेकिन विशेष ध्यान रखें माता पिता के लिए। वो कैसे भी हैं, अच्छे बुरे, कितने भी कड़वे हैं, कुछ भी है, वो आपके भगवान हैं। हम सबके भगवान हमारे माता पिता होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। अत्यंत सरल सुहावने बाल चरित्र सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गाए हैं। सबने अपने अपने तरीके से इन बाल चरित्रों की महिमा गाई है। कि एक दिन एक सलूका आवा, नृप के द्वारे कीस नचावा। एक दिन एक मदारी आया, उसने राजा के द्वार पर बंदर नचाया। अब देखिए, वो मदारी भी अवश्य ही श्री राम के दर्शन हेतु आया होगा कि देखी राम ठानी मचलाई, कहीं मोहि कपिदेव मंगाई। भूप मंगाई देन बहु लागे, तदपिन लेत रुदन पुनि लागे। उसे देखकर श्री राम मचल गए कि मुझे बंदर मंगा दो। राम ने अनेक बंदर मंगा कर दिए, क्षमा करें, राजा ने अनेक बंदर राम जी को मंगा कर दिए, परंतु राम जी ने न लिए और रोने लगे हैं। हमारे बच्चे भी कभी कभी किसी एक वस्तु के लिए रमड़ जाते हैं, तो फिर वो दूसरी वस्तु नहीं मांगते, उन्हें वही चाहिए होती है। सेम भी लाके दे दोगे, नहीं, वही चाहिए। ऐसा ही हाल कुछ राम जी का था। तब वशिष्ठ बोले मुस्काई, सुनहु नृपति यह अब मन लाई। नृप सुग्रीव निकट कपिराई, किष्किंधा में रहत सदाई। तब वशिष्ठ जी हंसकर बोले, हे राजन, आप मन लगाकर सुनो। राजा सुग्रीव के पास एक बंदर सदैव किष्किंधा में रहता है। तासु निकट तुम दूत पठावो, आदर से नृपति ने बुलावो। सुनत भूप भट भूरि पठाए, सकल सुकंठ पास चले आए। उसके पास आप दूत भेजिए और आदर से उसे यहाँ बुलाइए। यह सुनते ही राजा ने अनेक दूत भेजे, जो कि चलकर सुग्रीव के पास गए हैं कि जो नृप कयो सुवर्णन कीना, सुनि सुकंठ तुरत कपिदीना। ले आए मंदिर हर्षाई, देखी राम उरलीन लगाई। राजा ने जो कहा था सुवर्णन किया, सुग्रीव ने सुनते ही वह बंदर दे दिया। वे महावीर जी को लेकर अयोध्या आए, देखते ही राम जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया है कि जैते खेले राम पतंगा, ते ते कपि राखहि निज संगा। एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक सो पहुंची जाई। जहां जहां राम जी खेलते थे, वहां वहां कपि को अपने साथ रखते थे। अरे भाई, उनका प्रिय खिलौना जो था, हमारे बच्चे भी अपने प्रिय खिलौने को कहाँ छोड़ते हैं। एक दिन राम जी ने पतंग उड़ाई और वो पतंग संयोग से देवलोक में जा पहुंची। कहाँ पहुंची है? देवलोक में। कहते हैं, हरि सुत जयंती की नारी, अति विचित्र सोचंग निहारी। वहां इंद्रपुत्र जयंत केसरी ने उस अद्भुत पतंग को देखा है। जयंत इंद्र के बेटे थे कि मन में कीन विचार इमी, जासु गुड़ी यस आहे। सो पुरुष कस होए धो, हंस गए लीन सिताहे। उसके मन में विचार किया आया है और वो विचार करने लगी है कि यह पतंग है, वह पुरुष कैसा होगा।
पतंग कुछ अद्भुत थी, अनोखी थी। वो विचार करने लगी है, सोचने लगी है कि ये पतंग ऐसी है तो जिसकी ये पतंग है वो कैसा होगा। ये सोच करके हंस करके उसने पतंग पकड़ ली है। देखिए, कहते हैं ना कि जैसे जैसे लोग होते हैं वैसे ही अनोखी उनकी बातें और उनके चाल चलन होते हैं। राम जी की पतंग कुछ अलग प्रकार की है। जयंत की पत्नी ने तुरंत उसे पकड़ लिया है कि ये कोई दिव्य पतंग है और इस पतंग का स्वामी भी कुछ डिफरेंट ही होगा। कि तब प्रभु हनुमान ते भाखी, देखो किन पतंग गहि राखी। तुरत पवन सुत जाय निहारी, देहु छाड़े पुनि गिरा उचारी। तब प्रभु ने हनुमान जी से कहा कि देखो किसने पतंग पकड़ ली है। हनुमान जी ने तुरंत जाकर देखा और फिर कहा कि पतंग को छोड़ दो। कि बोली जासु चंग यहनी की, दर्शन करहु आस यह जी की। ताही ते मैं या को गहयो, आए पवन सुत प्रभु ते कहयो। वो बोली कि जिसकी यह सुंदर पतंग है उसके मैं दर्शन करूं, ये मेरे मन में इच्छा है, इसी से मैंने इसको पकड़ के रखा है। हनुमान जी ने आकर सब कुछ प्रभु श्री राम से कह दिया है। कि सुने हरि कहो कहो तुम जाई, चित्रकूट में देव दिखाई। हनुमान चलिता सो भाखा, देह से छाड़ कर मन अभिलाषा। श्री राम जी बोले तुम उससे जाकर कहो कि चित्रकूट में मेरे दर्शन होंगे। हनुमान जी ने उनसे कहा कि तुम मन में दर्शन की अभिलाषा रखकर उसने पतंग छोड़ दी है। जयंती की पत्नी को बता दिया गया है कि चित्रकूट में आपसे भेंट हो जाएगी इस पतंग के स्वामी से, तो अब ये पतंग को आप छोड़ दीजिए। उसने पतंग छोड़ भी दी है। कि तब रघुनाथ खेच सोलीनी, निसिग्रह आए वे आरू कीनी। तब रघुनाथ जी ने पतंग खींच ली और घर आकर भोजन किया है। ऐसा ही होता है अमूमन बच्चे खेलने के बाद घर आकर के चूंकि थक जाते हैं, खाना पच जाता है तो फिर वो भोजन कर लेते हैं। कि जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। जिनके मन इन चरितों में नहीं रंगे उन मनुष्यों को, जिनके मन इन चरित्रों में नहीं रंगे उन मनुष्यों को विधाता ने भाग्यहीन बताया है। जिनकी रुचि खेल में नहीं है और बचपन जिसमें खेल कूद अबोध, कहते हैं ना कि कुछ भान नहीं है अच्छे बुरे का, किसी से भी कभी भी लड़ाई हो जाए और फिर तुरंत बोलने शुरू हो जाना, खेल कूद है और बाल्यकाल की कुछ लीलाएं रहती हैं। अगर जिनके भाग्य में वो नहीं है या वो लीलाएं नहीं कर रहे हैं या खेल कूद नहीं है उनके अंदर, तो उनका जीवन व्यर्थ है। और वैसे भी देखने में आता है कि जब कोई बच्चा डिफरेंट होता है, थोड़ा अलग होता है, वो ईश्वर की कृपा रहती है या कुछ उसके कर्मों की सजा रहती है, तो कुछ बच्चे खेल से वंचित रहते हैं, बाल लीलाओं से भी वंचित रहते हैं, वो एक अलग बात होती है, तो वो भाग्यहीन भी होते हैं। ऐसा यहाँ तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जिनके मन इन चरित्रों में नहीं रंगे उन मनुष्यों को विधाता ने भाग्यहीन बनाया है। ऑब्वियसली भाग्यहीन ही है वो लोग जो इस तरह की क्रियाएं नहीं कर सकते खेलकूद जैसी। कि भय कुमार जबै सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। ग्रस ग्रह गए पड़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जब सब भाई कुमार हुए तब गुरु पिता और माता ने उनका जनेऊ कर दिया है। पहले जनेऊ पहनाया जाता था बच्चों को। सब भाई गुरु के घर पढ़ने गए,
वहां थोड़े ही समय में सब विद्याएं भी उनको आ गई हैं। जनेऊ एक सूत की माला रहती है, कुछ धागे, मेरे ख्याल से 5-7 धागे जिसमें रहते हैं, इस प्रकार से उसको फंसा करके पहना जाता है। आज के समय में सिर्फ मेरे ख्याल से कुछ एक ब्राह्मण ही पहनते हैं जनेऊ को, जो भी उच्च कोटि के साधक हैं, कथावाचक हैं, और कुछ ब्राह्मण जो पंडिताई करते हैं। बाकी कुछ ग्रस्त श्रेष्ठ हैं, वो ही पहने नजर आएंगे, कुछ एक ही, ज्यादा लोग नहीं पहनते हैं आजकल। हालांकि ये हमारी संस्कृति का, हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, जिससे कोई भी पहन सकता है, कोई भी क्षत्रिय। तो इस प्रकार राम और चारों भाइयों ने जनेऊ पहने और वो पाठशाला भी गए पढ़ने के लिए, जहाँ पे अल्प समय में उन्हें बहुत सारी विद्याएं आ गई हैं। कि जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पड़ी है कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल खेल सकल नृप लीला। जिन प्रभु की स्वाभाविक श्वास ही चारों वेद हैं, वह प्रभु पढ़े, यह आश्चर्य की बात है। चारों भाई विद्या विनय में निपुण और गुणवान है, तथा राजाओं की लीला के सब खेल खेलते हैं। आगे कह रहे हैं गोस्वामी जी कि करतल बाल धनुष अस सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, जिन भी थिन बिरह सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत शोभा देते हैं, वह रूप देखकर सब चराचर मोहित हो जाते हैं। जिन गलियों में सब भाई खेलते हैं, उन गलियों के सब स्त्री पुरुष थकित हो जाते हैं। कहते ना हम लोग, दुखी कर रखा है इन बच्चों ने, ऐसा ही कुछ उनके साथ था। जब वो खेलते थे तो गली मोहल्ले में जो भी रहते थे बड़े परेशान हो जाते थे, बहुत खेलते हैं, कितना शोर करते हैं। इस प्रकार की कुछ बाल लीलाएं चारों भाइयों की हैं। कथा आगे भी जारी रहेगी, कल की कथा में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी, सबसे पहले कथा का रसास्वादन करना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन पे आप ऑल को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि पहली वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप राम भजन में मेरी तरह गोते खा सके, अर्थात इसका आनंद ले सके। कल फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम।